मराठी और हिंदी फिल्मों में जबरदस्त भूमिकाएं निभाकर अपनी खास पहचान बनाने वाले अभिनेता रमेश देव का 2 फरवरी 2022 को मुंबई में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्होंने बीते 30 जनवरी को अपने परिवार के साथ अपना 93वां जन्मदिन मनाया था। उन्होंने अपने लंबे करियर में 350 से अधिक हिंदी फिल्मों, 250 से अधिक मराठी फिल्मों, 70 गुजराती फिल्मों और बहुत सी भोजपुरी और क्षेत्रीय भाषाओं की फिल्मों में काम किया। इसके साथ साथ उन्होंने थिएटर और टेलीविज़न पर भी बहुत काम किया। रमेश देव का जन्म 30 जनवरी 1929 को महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुआ था, लेकिन इनकी पुश्तैनी जड़ें राजस्थान के जोधपुर से थी। इनके पिता कोल्हापुर के जज थे। उनके पूर्वज कोल्हापुर में शिफ्ट हो गए थे क्योंकि उनके परदादा और दादा दोनों इंजीनियर थे और जोधपुर पैलेस का निर्माण करने वाले इंजीनियरों में से एक थे। उन्हें छत्रपति शाहू महाराज ने कोल्हापुर शहर बनाने के लिए बुलाया था। उनके दादा शाहू महाराज के चीफ इंजीनियर थे और उनके पिता उनके कानूनी सलाहकार थे। पहले इनका परिवार ठाकुर था, लेकिन शाहू महाराज इनके पिता के काम से प्रेरित होकर उन्हें देव यानी भगवान कहते थे। इस तरह ये ठाकुर से देव कहलाए। रमेश देव जी ने पहली बार कैमरे का सामना 1947 में आई हिंदी फिल्म वाल्मीकि से दिग्गज अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के साथ एक छोटी सी भूमिका से किया था। इसके बाद उन्होंने 1951 में मराठी फिल्म पातालाची पोर में एक छोटी सी भूमिका निभाई थी और इसके बाद उन्होंने खुद को एक जूनियर कलाकार के रूप में स्थापित किया। देखिए मिस्टर, जिंदगी में मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश है, तमन्ना है, कम से कम एक पिक्चर में मैं अपना एक चेहरा दिखाना। 1956 में आई मराठी फिल्म अंधाला मंगतो एक डोला में इन्हें विलन का किरदार मिला। इसी साल ये पायदली पंडलेली फूल में सेकंड लीड के रूप में दिखाई दिए और इसके बाद साता जन्माचा सोबती में ये पहली बार बतौर हीरो नजर आए और आगे चलकर इन्होंने अपने सशक्त अभिनय से मराठी फिल्मों के शिखर को छुआ। आपल्यासारखं मॉडर्न प्रेम करायला मिळते कुठं? अगं नवऱ्याशी असलं बघून मला तर समाधान करून घ्यावं वाटतं। आश्चर्य आहे मी। सांग कधी कळणार तुला भाव माझ्या मनातला। रमेश देव जी ने राजश्री प्रोडक्शन की 1962 में आई फिल्म आरती से हिंदी फिल्मों में अपनी शुरुआत की थी। दूसरे के घरों में तो भाई लोग आंगन में लगे हुए पेड़ के भी टुकड़े कर देते हैं। एक टुकड़ा तू ले, एक टुकड़ा मैं लेता हूँ, पर यहाँ ये बात नहीं तय है। हम तो ये कोशिश कर रहे हैं कि आपका प्यार हर एक के हिस्से में मिल जाए। हालांकि मुख्य अभिनेता के रूप में इनकी 3 हिंदी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं कर सकी, लेकिन बाद में उन्होंने एक अच्छे सहायक अभिनेता के रूप में लोकप्रियता हासिल की। ये साहब कहे शांति स्वरूप जी से कि हीरा सवार है, जरा समझदारी से काम लो, तुम्हारी जिंदगी हीरे जवाहरात से जगमगा उठेगी। अरे वो खजाना ना तुम्हारा है ना मेरा, क्यों ना उसे आधा आधा बांट ले। अपने लंबे करियर में इन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन, जितेंद्र, शत्रुघ्न सिन्हा, धर्मेंद्र, हेमा मालिनी, संजीव कुमार, मीना कुमारी जैसे सितारों के साथ यादगार भूमिकाएं निभाई। प्लीज भाभी। हाँ भाभी। आप क्या भाभी भाभी कर रहे हैं? अरे भाई उधर मेजॉरिटी देखकर मैं भी उसी तरफ हो गया था। किशोर भैया, क्या कहा? भैया हमारी दी हुई इज्जत का नाजायज फायदा उठाती है, तेरी औकात क्या है? रमेश देव जी ने हर तरह के रोल किए। जूनियर कलाकार से लेकर हीरो तक उनका सफर शानदार रहा। वे सहायक अभिनेता भी नजर आए। उन्होंने कॉमेडी और ट्रेजेडी रोल भी किए और वे विलन भी बने। अभिनय के हर पहलू को उन्होंने पर्दे पर पेश किया। रमेश देव जी ने 1963 में सीमा देव से लव मैरिज की थी। नलिनी शराफ यानी सीमा देव भी एक मशहूर अभिनेत्री हैं। रमेश देव और सीमा देव ने 70 हिंदी और मराठी फिल्मों में साथ काम किया। तुम्ही किती सुंदर आहात। रमेश देव और सीमा देव जी के 2 बेटे हैं, अजिक्य देव और अभिनय देव। अजिक्य देव अभिनेता हैं और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। वहीं अभिनव देव प्रोड्यूसर, डायरेक्टर और एड फिल्म मेकर हैं। रमेश देव जी इसके बाद निर्माता के तौर पर भी नजर आए। उन्होंने फीचर फिल्मों, टेलीविजन सीरियलों और 400 से अधिक विज्ञापन फिल्मों का निर्माण किया। उन्होंने कई फिल्मों, डॉक्यूमेंट्रीज और टीवी सीरियल का निर्देशन भी किया।
उन्होंने लगभग 8 मराठी फिल्मों का निर्देशन किया, जिनमें चोर चोर, जीवा सखा, सेनानी साने गुरुजी और चल गम्मत गुरु शामिल हैं। अपने काम के लिए उन्हें कई राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। भारतीय सिनेमा के इतिहास में रमेश देव जी के योगदान को हमेशा याद किया जाएगा।